वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस का सेकेंड यूज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूशन वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का पार्ट 1 कवर किया हुआ है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है। सो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड कि आप प्लीज इससे पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, so let's start our video. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. So now in the previous video हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कवर किए थे उस वीडियो में, वो क्वेश्चंस थे आपके 4। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना होगा, जिसका आंसर मैं आपको पहले से बता दूंगा कि वो इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, बट खुद से ट्राई कीजिएगा, ज्यादा सही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। और वो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है कि न्यू इज इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट टी बाई एम, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए एक बार पहले मैं ये बता देता हूँ कि टेंशन होती क्या है। लेट सपोज कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है। ठीक है, लेट सपोज हमने कोई रस्सी मानी ये। अब इस रस्सी से मैंने कोई एक मास अटैच कर दिया या हैंग कर दिया, तो इस मास का वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स। तो इस रस्सी में इस मास की वजह से इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। मतलब ये जो mg होता है ये आपका एक्शन फोर्स होता है। तो ये मान लीजिए जो टेंशन है, ये टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, जो क्या होता है, एक तरह से आपका रिएक्शन फोर्स होता है। बात समझ आई होगी होपफुली आपको। तो टेंशन क्या है? टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है। ओके, नाउ एम आपको क्या दिया हुआ है? मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। और एल क्या दिया हुआ है आपको? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो करते हैं इसको सॉल्व हम, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो सॉल्यूशन देखिए, जो इसका टेम्पलेट है, मतलब क्वेश्चंस को आपको किस तरह लिखना है वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया हो। तो प्लीज आप उसी टेम्पलेट को फॉलो कीजिए, सो दैट आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते थे? राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, कि आप इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस लिखोगे। तो इक्वेशंस के दोनों तरफ से मतलब था हमारा LHS से। तो हम LHS में लिख रहे हैं क्या? न्यू। और ये न्यू क्या है हमारी? दिस न्यू इज आवर फ्रीक्वेंसी। और अभी तक आपको पता चल चुका होगा फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती है? टी की पावर -1। तो लेट सपोज ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें अब RHS की, तो आप देखेंगे यहाँ पर T क्या है आपका? टेंशन। ठीक है, T क्या है आपका? टेंशन। और जो टेंशन होता है वो एक तरह का क्या होता है? वो एक तरह का होता है फोर्स, मतलब MLT-2। और वो मैंने सब यहाँ पर बताया है कि किस तरह ये टेंशन फोर्स होता है। नाउ बात करते हैं इस L की, बात कर लेते हैं जरा। L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब L। इस M की बात करें तो ये जो M है, ये M क्या है? दिस M इज मास पर यूनिट लेंथ। ये जो M है, ये M क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मतलब M डिवाइडेड बाई, पर मतलब डिवाइडेड बाई, लेंथ मतलब क्या? L। तो ये क्या बना? ml-1। ना अगर हम अब यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आप देखोगे तो इट विल बी 1/2L अंडर रूट टी बाई एम को अगर मैं लिखूंगा तो ये किसके इक्वल बनेगा? देखिए 1/2 का तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एल, ये हमने ऐसे चीजें हमने प्रीवियस वाली वीडियो में भी देखी है। एल का क्या आएगा? एल का आएगा यहाँ पर एल मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो टी इज MLT-2 क्योंकि फोर्स है वो, और डिवाइडेड बाई ML-1।
तो कुछ इस तरह से ये आपको मिला यहाँ से। तो आप देखोगे यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर l की पावर -1 है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, इट विल बिकम 1 बाई l इंटू अंडर रूट ऑफ l की पावर 2 t की पावर -2। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, 1 बाई l मल्टीप्लाई बाई l t -1। तो इस l से फिर ये l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल बचा, t की पावर -1 के इक्वल। तो हमने यहाँ से क्या देखा, होपफुली आपको ये तरीका समझ आया है। और ये मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये 1/2 था, ठीक है, ये जो 1/2 था आपका, ये जो 1/2 था यहाँ पे ये वाली चीज, ये 1/2 क्या थी आपकी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करके ये निकल के आया, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या निकल के आया, t की पावर -1। नाउ अगर आप देखें तो LHS भी t की पावर -1 है, और ये जो RHS है ये भी क्या है, t की पावर -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS किसके इक्वल है, RHS के, और जब LHS RHS के इक्वल है मतलब आपकी इक्वेशन क्या है भाई, आपकी इक्वेशन है एकदम करेक्ट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोल रहा है कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट p बाई रो। नाउ व्हाट इज p, p इज, what is p, p is pressure, rho is density of density, and what is v, this v is the velocity of sound। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर लाइंस नहीं लिख रहा हूँ तो उसको आप खुद से लिखिए। तो LHS की अगर मैं बात करूँ तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, v, and what is v, v is velocity of sound, v जो है वो साउंड की वेलोसिटी है। और आपको पता है वेलोसिटी किसी भी चीज की हो, डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा LT-1। आगे देखते हैं, RHS की बात करते हैं। RHS क्या बोल रहा है, देखिए RHS में क्या है, P, और P क्या है, प्रेशर, ठीक है। P, व्हाट इज P, P इज प्रेशर। अगर आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो आप इस तरह निकालिए। प्रेशर क्या होता है आपको पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया। और अब तक फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इतनी बार यूज कर चुके हैं। तो mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज L स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आ गया यहाँ पे, ml-1 t-2, ये आ गया आपका प्रेशर। और डेंसिटी आपको पता ही होगा, हम लोगों ने निकाला हुआ है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज ml-3। तो देयरफॉर हम यहाँ पे पुट करते हैं अंडर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p बाई रो। तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज p, p इज प्रेशर, दैट इज ml-1 t-2 डिवाइडेड बाई ml-3। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है इनकी। तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, देखिए l की पावर -3 ऊपर l की पावर -1, तो l की पावर कितना बन गया, -1 + 2, l की पावर +2, और t की पावर -2, तो ये बना। तो जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा LT-1। होपफुली ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो आपने फिर से क्या देखा, आपने देखा कि यार ये जो LHS है, LHS में फिर से क्या मिला हमको, LHS में हमको मिला LT-1, और RHS में भी क्या मिला, LT-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है वो किसके इक्वल आई है आपकी, LHS आई है RHS के इक्वल। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये फॉर्मूला फिर से क्या है, ये फॉर्मूला है फिर से करेक्ट। तो इसको जो लिखने की लैंग्वेज है, जो टेम्पलेट है, वो आप प्लीज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है आप उसको एक बार फॉलो कीजिए, ठीक है। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में। तो पहले एक बार जरा मैं वो कॉन्सेप्ट आपके सामने समझा देता हूँ, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा आराम से। तो पहले जरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग 40 kg
में 20 kg को ऐड कीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? 60 kg। एंड इफ आई एम सेइंग लेट्स से 40 kg में से 20 kg को माइनस कीजिए, तो भी आपको कितना मिलेगा? 20 kg। और इफ आई एम सेइंग 20 सेकेंड में 10 सेकेंड को ऐड कीजिए, तो आपको मिलेगा कितना? 30 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों से एक पॉइंट समझा हो, तीनों से कंक्लूजन में एक पॉइंट समझा हो, और वो पॉइंट में जरा यहाँ पर लिख देता हूं। वो पॉइंट क्या है कि अगर आप लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे, या चलो लेंथ की लेंथ बाद में देखते हैं। अगर आप मास में मास को ऐड करोगे तो आपको मास ही मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मास में हमने मास को ऐड किया तो मास ही मिला, मास में से मास को माइनस किया तो मास ही मिला, दैट इज m माइनस m किसके इक्वल मिला? m के। सेम ऐसे ही हमने क्या देखा, t प्लस t किसके इक्वल रहेगा? t के। ऐसे ही हमने क्या देखा, t माइनस t भी किसके इक्वल रहेगा? t के। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे, लेंथ रहेगी, लेंथ से लेंथ को माइनस करोगे, लेंथ रहेगी। तो ये जो चीज है, ये किस फैक्ट पे बेस्ड चीज हुई कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो ये इस फैक्ट पे बेस्ड हो गया कि आप लाइक क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, कि आप लाइक क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो? ऐड। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा कि आप मास में मास को ऐड कर सकते हो, मास से मास को माइनस कर सकते हो, और टाइम से टाइम को माइनस कर सकते हो, टाइम में टाइम को भी ऐड कर सकते हो। तो ये किस फैक्ट पे बेस्ड हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये आपको लाइक आपके इस पे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडिड, मतलब केवल और केवल आप उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो जिनका काइंड सेम है, मतलब जो सेम टाइप की हैं। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जब ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही, तो इसी बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि आप वेलोसिटी में किसी वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में आप फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि आप केवल लाइक क्वांटिटीज में लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो, और लाइक क्वांटिटीज से आप लाइक क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जो रूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है हमारा यहाँ पर, तो प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये जो रूल मैंने आपको बताया, ये जो तरीके बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसके बेसिस पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला, ये आपको खुद से ट्राई करना होगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्यूशन 7, तो सॉल्यूशन 7 में LHS, तो आप LHS देखेंगे। S, व्हाट इज S? S इज डिस्टेंस, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पता होगा आपको। और डिस्टेंस को आप क्या लिखते हो? L। नाउ RHS की बात करें तो RHS क्या है? RHS इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ व्हाट इज U? U इज इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है? LT माइनस 1 इंटू T। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? UT है, तो इंटू आएगा यहाँ पर T, तो मल्टीप्लाई बाई T प्लस, देखिए हाफ का कुछ नहीं होगा, क्यों? इस हाफ का कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाफ क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज A? A इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2 इंटू T स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए, कि जो हाफ है, ये हाफ क्या है आपका? ये आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि जितने भी नंबर्स हैं, या जितने भी जो भी पाई वगैरह हैं, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? L मिलेगा, क्योंकि T माइनस 1 यहाँ पर है और T यहाँ पर है। जब भी बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, T की पावर प्लस 1 यहाँ, तो प्लस 1 माइनस 1, T की पावर 0 प्लस LT माइनस 2, और T की पावर 2 भी यहाँ बनेगी, तो यहाँ भी क्या बनेगा आपके पास? L। बिल्कुल वही सेम लॉजिक, जब भी बेस सेम होता है, पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो L प्लस L अभी अभी बताया, देखिए L प्लस L क्या रहेगा? L ही रहेगा, तो L प्लस L L रहेगा। तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ कि ये जो LHS है, ये किसकी इक्वल आ गई? फिर से ये LHS आपकी इक्वल आ गई किसके? अब देखिए, ये LHS किसकी, सॉरी, LHS किसकी इक्वल आई है? RHS की, दैट इज
यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी L, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? Hence इक्वेशन इज करेक्ट। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इसको ट्राई करेंगे तो ये इक्वेशन भी आपको क्या मिलेगी? ये इक्वेशन भी आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज दिस। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे नजरिए से, स्कूल्स में काफी बार पूछा जाता है कि यार SNth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। अब वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअली होती है आपकी, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होती है आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो यहाँ पर SNth का मतलब आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड। मतलब ये जो सेकंड है, ये सेकंड रेफर किसको कर रहा है? n को। या मैं ऐसे बोलूँ जो n है ये क्या है? एक तरह से सेकंड है। बात समझ आई? तो n जो है वो सेकंड है और ये जो SNth है मतलब डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल कर रही है nth सेकंड में। अब अगर मैं यहाँ पर LHS में लिखूं, अब देखिए अगर आप थोड़ी थोड़ी स्पीड की डेफिनेशन रिकॉल करें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज कॉल्ड योर स्पीड। अब अगर आप थोड़ा इसको देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कि बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है किसी भी टाइम इंटरवल में, दैट इज उस पर्टिकुलर सेकेंड में, तो बात तो टाइम की हो रही है। तो ये भी मतलब ये एक तरह से यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जो यूज करना है वो किसका करना है? स्पीड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन देखिए जरा किससे मिलती जुलती लग रही है? स्पीड से। तो SNth का क्या होगा यहाँ पर? L डिवाइडेड बाई T। तो ये क्या बनेगा? LT माइनस 1 बनेगा। बात करते हैं अब RHS की। तो RHS की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो RHS में हमको क्या दिया हुआ है? u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। नाउ व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी का तो LT-1 ही होता है, प्लस एक्सेलरेशन का भी हमको पता है LT-2 होता है। इस 2 का तो कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई इस 2 का भी कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इस -1 का भी कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो आप प्लीज इनको लिखिएगा जरूर, ठीक है। और n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया t। तो ये किसके इक्वल आया? LT-2, सॉरी LT-1 प्लस, देखिए यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर +1, तो -2 + 1 LT की पावर -1। तो जब भी आप सेम में सेम को ऐड करोगे, जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी आप सेम में सेम को ऐड करोगे, मतलब सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को ऐड करोगे, क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, दैट इज LT-1। तो यहां से हमने फिर से क्या देखा कि ये जो LHS है ये किसकी इक्वल आई है? आपकी RHS के, विच इज इक्वल्स टू LT-1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी फिर से क्या है आपकी? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये था हमारा सेकंड यूज जिसमें हमने कवर किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मतलब हमने किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक किया कि वो इक्वेशन सही है या फिर वो इक्वेशन गलत है। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।